जय मसीह की मेरे प्रियो। आज का वचन है पश्चाताप क्या है। पश्चाताप बाइबल का दूसरा मुख्य पहलू है। इस शब्द को हम नए एवं पुराने दोनों नियमों में देख सकते हैं। यदि हमारे जीवन में पश्चाताप न हो तो हमारा जीवन हमेशा अपराध बोध की भावना से ग्रसित रहेगा एवं हम जितना इसे सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना ही हम उलझते चले जाएंगे। पश्चाताप क्या है? पश्चाताप पापों से मन फिराने का प्रमाण है। जहाँ हमारे पाप परमेश्वर को गहरा आघात पहुँचाते हैं, वही हमारा मन फिराना, पश्चाताप करना परमेश्वर एवं स्वर्गदूतों के लिए आनंद का कारण बनता है। लूका 15:10 कहता है, पाप हमें परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा करते हैं, परंतु पश्चाताप हमें उसके मार्गों में पुनः ले आता है। आमीन, हालेलुया। देखिए, जब तक हम अपने पापों का कबूल न कर लें, अपने गुनाहों को मान न लें, हमारी प्रार्थना जो है रुकी रहती है। तो हम पश्चाताप करें, जो भी गुनाह किए रहते हैं अपने गुनाह को परमेश्वर के सामने मान लें। पश्चाताप हमारे भीतरी मनुष्यत्व को परिवर्तित करता है, जिसका प्रदर्शन हमारे चाल चलन, व्यवहार एवं जिम्मेदारियां के पालन से होता है। अतः योएल कहता है कि पश्चाताप करो, क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे। कभी भी परमेश्वर के सामने आने से झिझके नहीं। अपने आप को नम्र कर दीनता के साथ उसके सम्मुख आए। परमेश्वर क्रोध करने में धीमा और दुख देकर पछताने हारा है, फिर उससे क्या डरना। आमीन, हालेलुया। हमें प्रभु से बिल्कुल नहीं डरना है। हमने जो गुनाह किया है, हमने जो पाप किया है, अपने पापों को प्रभु के सामने मान ले। हम पाप से डरे नहीं, जो हमें उसकी उपस्थिति से दूर करता है। प्रभु की उपस्थिति से हमारा पाप हम सभी को दूर करता है, पश्चाताप से नहीं, क्योंकि पश्चाताप हमें परमेश्वर के और परमेश्वर को हमारे करीब लाता है। देखिए, जब हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, तो वही हमें परमेश्वर के करीब लाता है। हम प्रभु से डरे नहीं। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। आमीन। जो प्रभु का भय मानता है, प्रभु की आशीष है उनके जीवन में बनी रहती है। भजन संहिता 33:18 कहता है, परमेश्वर अपना वचन पूरा करने वाला है। आमीन, हालेलुया। वो अपने वचन को पूरा करने वाला है। हम हमारे जीवन में उसका भय बना रहे और हमने जो पाप गुनाह किया है उसका पश्चाताप करें, प्रभु के सामने मान लें। आप मन फिराएं, अपने आप को पवित्र करें, क्योंकि परमेश्वर की प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। आमीन, हालेलुया। अपने आप को पवित्र कर ले, अपने गुनाहों को मान ले। और देखेंगे योएल 2:26 में कहता है, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह की ओर फिर जाए, अपने गुनाहों को मान लें, अपने पापों को मान लें, क्योंकि वही चंगा करने वाला है। वही हमको जीवित रखा है, मारने वाला, जिलाने वाला यीशु मसीह है। इसलिए हम अपने पापों को, अपने गुनाहों को मान लें। हे प्रभु, अपने दास के संग अपनी करुणा के अनुसार बर्ताव कर और अपनी विधि या मुझे सिखा। आमीन, हालेलुया। प्रभु की विधि हम प्रार्थना करें, प्रभु अपने विधि को हमको सिखाए और हम हमारे जीवन में आपके नाम का भय बना रहे हैं। देखिए, जब हम गुनाह किए रहते हैं, पाप किए रहते हैं, तो वह एक दीवार बन के खड़ी रहती है। हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती है, प्रार्थना में रुकावट आती है। वह जो है पाप की दीवार, हर एक उलझाने वाली वस्तु, भरमाने वाला पाप, अपने जीवन से इसको दूर करना। और अगर हमने गुनाह किया है, पाप किया है, तो अपने प्रभु के सामने पश्चाताप करें और उसको मान लें, ताकि जो भी आशीषें रुकी हुई है, जो भी गवाहें रुकी हुई है, वह हमारे जीवन में आए। और हम डरे नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तरस खाने वाला परमेश्वर, वह तरस खाता है, वह क्षमा करता है और अपनी आशीष से भरता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सभी को वचन सुने जाने में आशीष दे। जय यीशु।